दादियों में से जो एक इकलौती दादी इस यज्ञ में रही हुई थी, उस सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य अर्थ उनका भी इस संगम युग से ट्रांसफर, ये हम ब्राह्मणों को बता रहा है कि सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है और इस कलयुगी दुनिया के सिमटने का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि बाबा ने हम सभी को स्पष्ट किया है कि सतयुग की स्थापना कौन कर सकेंगे। जिन आत्माओं में पवित्रता की ताकत भरपूर होगी वही आत्माएं सतयुग की स्थापना के निमित्त बनेंगी। इसलिए वो जो महान पवित्र आत्माएं हैं, हमने देखा इस थोड़े से समय में हमारी दादियों का जानना स्पीडली हो गया। 20 के अंदर ही आप देखो, दादी जानकी, दादी गुलजार, 21 में, और उसके साथ साथ फिर दादी रतन मोहिनी। ऐसे लग रहा था कि जॉइंट चीफ बन रहे हैं और संपूर्ण बनते जा रहे हैं। असल में एक ही पाठ जो बाबा ने 14 वर्ष की तपस्या में हमारी दादियों को पक्का कराया, वो था आत्म अभिमानी स्थिति का पाठ। और हमने उन सभी को देखा, आप सभी ने भी देखा जब जब आप दादियों से मिलते रहे, और हम सभी ने भी बहुत नजदीक से देखा। हर दादी ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके तन का त्याग किया है। चाहे वो चंद्रमणि दादी हो, चाहे शांतामणि दादी हो, चाहे मनोहर दादी हो, चाहे बड़े दादी जी हो, चाहे दादी जानकी हो, चाहे दादी गुलजार हो, और चाहे अभी रतन मोहिनी दादी जी जो यज्ञ का लास्ट रतन था। तो हमने सभी को अंतिम समय के अंदर बहुत नजदीक से देखा। जो बाबा हम सबको बताते हैं ना कि बच्चे, अंत समय तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए जैसे शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं है। यहां होते भी आप यहां नहीं हैं, यहां सुनते भी आप सुन नहीं रहे हैं, और यहां देखते हुए भी आप देख नहीं रहे हैं। ये आप सभी ने देखा कि स्टेज पर आप दादी को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन वो हम सबको देख रहे हैं पर नहीं देख रहे हैं। ऐसी वंडरफुल स्थिति हम सभी ने हमारी परम आदरणीय दादी जी की देखी। भगवान ने उन आत्माओं को ऐसा तैयार किया, एक छोटे से बच्चे के रूप में आई। ना उनको मन चित था कि वो कभी इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ होंगी, और ना किसी को ख्याल था। 1936 में सिंध हैदराबाद में आदरणीय दादी जी को यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस ज्ञान को अपनी माता के साथ इस यज्ञ में आकर के आपने पाया। और जैसे एक छोटा बच्चा मां के साथ किसी सत्संग में जाता है, और जाते जाते आपको इतनी लगन लगी कि आपने अपना यह जीवन इस परमात्मा यज्ञ में समर्पण किया। जब यह यज्ञ 1950 में माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ, 1954 में साकार ब्रह्मा बाबा ने और उस निराकार परमात्मा की प्रेरणा से फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी का जो डेलीगेशन विदेश में गया, जापान में, तो दादी जी उसको लीड कर रहे थे। तब भी वो बहुत छोटी आयु में थे। 1964 में दादी जी लंदन में गए इस ईश्वरीय सेवा के लिए,
उस निराकार परमात्मा शिव का संदेश उस विदेश की संस्कृति में देने के लिए और उस पाश्चात्य संस्कृति को इस दैवी संस्कृति के रंग में रंगने के लिए, और उसके पश्चात तो आप लंदन में 2 साल तक रहे और ब्रह्मा कुमारी का विद्यालय वहां स्थापित किया, और आज आपके द्वारा लगाए हुए वो छोटे छोटे पौधे वट वृक्ष के रूप में 140 देशों में ईश्वरीय संदेश देते हुए भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। आज वो विदेशी आत्माएं उस निराकार परमात्मा शिव के साथ जुड़ करके आध्यात्मिक शिक्षा तो को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को भारतीय मूल के संस्कारों और संस्कृति से सुशोभित करते हुए हम देखते हैं जब ये विदेशी भाई बहनें भारत में आते हैं तो कितनी श्रद्धा पूर्वक वो नतमस्तक होते हैं इस धरनी को, और ऐसा उनकी मान्यता है कि अगर जन्म लेकर के भारत की भूमि पर आप नहीं गए तो आपका ये जीवन सार्थक नहीं है। यानी उन्होंने धरती पे आए भगवान को पहचाना है। तो ये कार्य किया है हमारी उन दादियों ने। दादियां सिंधी भाषा में बड़ी बहन को कहा जाता है, और उन दादियों की प्रथा चलते चलते हमारी रतन मोहिनी दादी जी 101 साल की होकर के 25 तारीख को उनका जन्मदिन मना। 101 साल में वो प्रविष्ट हुए और अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करके हमने बहुत नजदीक से देखा कि कैसे वो शरीर में होते हुए भी शरीर के भान से परे हैं, एकदम निर्लिप्त अवस्था, जिसको कहें कि यहां होते भी वो उस पिता परमात्मा के पास एकाग्र चित्त में है, लेकिन स्मृति इतनी जागृत। यूथ विंग की आप चेयरपर्सन रही ब्रह्मा कुमारी की, और लास्ट मोमेंट तक दादी जी को यह देखा गया कि इतना एक्टिव, इतना अलर्ट, शारीरिक रीति और मानसिक रीति, हर रीति से। मानसिक रीति की तो मैंने बात आप सभी को पहले भी सुनाई है कि दादी जी को सब कुछ याद था, लेकिन जैसे हम सभी को भ्रमित जैसे किया जा रहा है कि बस मैं तो जैसे कुछ नहीं जानती हूं। और भाई बहने कहते थे दादी बोलो, दादी बोलो, और दादी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो आवाज की दुनिया से परे रहने के इच्छुक हो चुके हैं। ये स्थिति हमने सब दादियों की देखी। ऐसे बैठे हैं, देख रहे हैं, और इतने पावरफुल वाइब्रेशन है, आंखों से जैसे एक लाइट निकल रही है। ऐसा हमने हर एक दादी को देखा ऐसी संपूर्ण स्टेज में। तो ऐसी स्थिति में हमारी आदरणीय दादी जी, और जब 1900 लगभग मेरे ख्याल 17 में गाड़ी का उद्घाटन, 15 में दादी ने गाड़ी का उद्घाटन किया। 2024 में हम मिले। इन दिनों में 2 साल जो दादी ऐसे थे, बस दादी यहां नहीं है, लेकिन हमने देखा दादी जी 2024 में जब मैं मिल रही हूं और दीदी उनको पूछ रही है दादी पहचानते हो इनको, और दादी बड़े उससे हाँ जानती हूं ना, पुरानी है। सब बातें करने के बाद हम साइलेंस में दादी जी को देख रहे हैं। कहते पता है ये आई थी तब गाड़ी लेके आई थी। कहां हम सोच रहे कि दादी को कुछ अब पता नहीं, दादी सब कुछ भूल चुकी है। ये आई थी, इन्होंने अपनी गाड़ी का उद्घाटन कराया था। वो ब्राह्मणी भी हैरान, वो भूल चुकी थी, हम भूल चुके थे। वो हमारी रजनी बहन कहती दादी वो बात कर रही है दीदी जब दादी का ने उद्घाटन किया। कहते वो भी आई थी, कोई बहन को भी याद कर रहे हैं साथ में। तो माना हम कैसे मान सकते हैं, स्मृति पटल में सब कुछ है, लेकिन बुला करके जो लगन में मगन होने के लिए हमारा जीवन है, दादी जी को ऐसी स्थितियों में देखा गया। तो इस यज्ञ के आप आधार स्तंभ रहे, और हमने देखा कि बिल्कुल एक्टिव थे। लेकिन एक ही दिन थोड़ा सा दादी को सांस, लेकिन ट्रोमा में लेके गए अपने हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा नहीं यहां नहीं, अहमदाबाद। और सुबह तो दादी ने
माना रात के 1:20 पे दादी ने शरीर भी त्याग दिया, कुछ भी नहीं, अभी तो ठीक ठाक गए थे, दिखाने गए थे, तो असल में न्यारा तो वो पहले ही थे और परमात्मा ने सिर्फ अपने कुछ कार्यों के लिए रखा हुआ था। और अभी हमारी मनमोहिनी दीदी जो न्यूयॉर्क में सेवारत थी, और वास्तव में ये परमात्मा का कोई वंडरफुल प्लान है, क्योंकि अंत समय में ये जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो अभी चल रहा है, तो बाबा अपने बच्चों को फिर से समेट करके सेवाएं पूरी कर ली हैं और फिर से देश में ला करके स्थित कर रहा है। और वहां देखो अभी 300 एकड़ में अमेरिका में ब्रह्मा कुमारी का विद्यालय है, छोटी मोटे स्थान पे नहीं। आप देखो कि कैसे वहां की सरकारें, वहां की व्यवस्था कैसे परमात्मा कार्य में मददगार है, और इतना बड़ा कार्य होते एक सेकंड में दीदी जी को ये कहा गया कि अब ये कारोबार आपके सिर पर है। मनमोहिनी दीदी जी को चीफ बनाया गया और एक संकल्प भी नहीं कि अब क्या, और वो अभी बाबा के मधुबन घर में बाबा की इस बेहद सेवाओं में, इस परमात्मा कार्य में छोटेपन से 14 साल की आयु में वो आए, अपनी कॉलेज पूरी किया और उसके बाद बाबा ने जहां देश विदेश में भेजा तो वो गए। इसी तरह हमारी परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी जो ब्रह्मा कुमारी जीवन है, आप सभी को पता हो हमारी जो ब्रह्मा कुमारी की ट्रेनिंग होती है, ब्रह्मा कुमारी बहनें तैयार होती हैं, उनकी लाइफ के लिए जो गाइडलाइन है, आपका जीवन क्या कैसा चाहिए, वो टोटली जो स्टैंप है, ठप्पा है, वो हमारी रतनमणि दादी जी लगाती थी और सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को ट्रेनिंग कराती थी। और आप इतना अखंड भंडार थे ज्ञान रत्नों के, भाई आप सुनते रहो और दादी जी सुनाती रहे। हम देखते थे क्लास होती थी तो वो लीला दीदी हाथ लगाती थी दादी, और दादी कहती थी रुको, वह फिर हाथ लगाते थे, टाइम हो गया, दादी कहती रुको। मना दादी का ऐसा चलता था, 2 घंटे से पहले दादी का मतलब इतना खजाना जीवन के अंदर अखुट भरा हुआ था। और हम देखते थे ट्रेनिंग में दादी की रात को क्लास होती थी 9 से 10, और कभी कभी तो चलता रहता था। बहनें बैठी हैं और दादी जी सुना रहे हैं पुराने किस्से, बाबा के साथ के किस्से, मम्मा के साथ के। तो ऐसा ये वंडरफुल कार्य आदरणीय दादियों ने किया और हम सभी बहुत प्यार से उनकी पालना का रिटर्न अब कैसे दे। फूल अर्पित करना हमारी श्रद्धा और भावना है, उस भावों की अभिव्यक्ति है फूलों को अर्पित करना। पर सच्चे फूल तो हम खुद हैं जो उन पर दिल जान से अर्पित है, समर्पित है। और सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि जो आश भगवान ने हमसे रखी है और जो हमारी दादियों ने हमसे रखी है, उस उनकी आश को पूर्ण करना कि हम भी उनके जैसा बने जैसा वो चाहते हैं। हमारा जीवन भी वैसा हो जैसा उनका था, सदा एक रस, अचल अडोल, निर्भय और एक की लगन में मगन। बस मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा न कोई, और किसी की तरफ भी हमारी आंख न जाए न डूबे। ऐसी अवस्था में उन्होंने हमको रहना सिखाया है। और ऐसी प्यारी दादी जी को हम बहुत बहुत दिल से अपने श्रद्धा के सुमन, अपनी भावांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। एक बार आप सभी भी